वेलकम टू एससीजी के हब। स्वागत है आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम लोग जो है ना जीएस का सेक्शन, जैसे कि ये चैनल का उद्देश्य ही है कि जो है ना आपका जीएस को स्ट्रॉन्ग करना। इसमें जो है ना जीएस के जितने भी पार्ट है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इको हो, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटिकल है, इवन की जो है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और करंट अफेयर्स है, साइंस है, ये सारे चीजें जो है ना मैं एक एक करके जो है ना सारी चीजें करा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को भले सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन आपको पता है आपने अब तक बहुत सारे स्क्रॉल किया, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे चैनल को फॉलो किया, क्या मिला रिजल्ट? अक्सर जो है ना हम यही देखते हैं कि हमारी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाती है, हमारी मैथ हो जाती है, हमारे इंग्लिश हो जाता है, लेकिन जीएस सेक्शन हमारा पुअर ही रहता है। तो मर्जी आपकी है। ठीक है, आपने देख लिया। और मेरा आपसे वादा इतना जरूर है कि अगर आप जो है ना कुछ कंटिन्यू अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता, अगर आपको बेनिफिट हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो ना सब्सक्राइब अपने आप करोगे। ठीक है। मकसद यही है कि एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हम अचीव करेंगे। और यही है मकसद लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टर सीधी करके बैठ जाइए। तो स्वागत है आप सभी का। भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं उनके लिए एक एक करके हम जो ना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, पूरा सेशन को देखें। आपको जो ना रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट डाउन भी नहीं करना। मैं ये वादा करता हूँ आपको, इस सेशन के लिए आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, थोड़ा और डीपली कर लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जो ना भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या जो ना करंट में 6 पार्टियां हैं। राइट। जो ना कब लागू हुई ये व्यवस्था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने की व्यवस्था 1968 में लागू हुई थी। तो 1 मार्क्स में कई बार ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। ठीक है। और ये था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया गया था। कौन देता है दर्जा? तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, जिसे हम ईसी कहते हैं, उसके द्वारा जो ना राष्ट्रीय पार्टियों की दर्जा दी जाती है। ठीक है। आधार क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही दिया जाता है इनको। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा पाने के मानदंड क्या क्या होते हैं, कि यानी क्या क्या पैरामीटर होते हैं या क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है? तो लोकसभा चुनाव में कुल मान्य वोटों का कम से कम 6%, यानी जब भी प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, तो कम से कम 6% वोट मिले, और 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। या राज्य की कम से कम 2 विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना, कुल मान्य सीटों का 6% जो है ना कम से कम 25 सीटें जीते, या लोकसभा में कम से कम 2 सीटें जीतें, और 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। राइट। आगे देखते हैं। सॉरी। भारत की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे जो है ना कैसे बनाई गई थी? तो सबसे पहले आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे कहा जाता है, आईएनसी। सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। 1950 के दशक से लेकर के जो ना संस्थापक का प्रमुख लीडर कौन थे? तो कैप्टन ए ओ ह्यूम थे, दादा भाई नेहरू थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक्सेट्रा, सारे पुराने लीडर थे। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस समय, मतलब कि कांग्रेस के। और राजनीतिक विचारधारा इनकी उदारवादी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की ओर झुकाव को लेकर के किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद आता है बीजेपी, जो इस समय सबसे लीडिंग पार्टी है। और ये जो है ना तीसरा सेशन उनका चल रहा है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेएस टूट करके, यानी भारतीय जनसंघ टूट करके बना था। ठीक है ना। 1998 में जो ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। उस समय इसके कर्ता धर्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है। जेपी नड्डा इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो ना राष्ट्रवाद, संस्कृतवाद और विकासवाद को जो ना नारा इनका, या मोन इनका मैनिफेस्टो, या कह सकते हो आइडियोलॉजी है। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, बहुजन समाजवादी पार्टी, 1884 में स्थापना हुआ था, जिसे हम जो ना बीएसपी कहते हैं। ठीक है। 2007 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। कांसी राम इसके जो है ना चेयरपर्सन थे, एक तरह से कर्ता का धर्ता ऑर्गेनाइजर थे। मायावती सुप्रीमो इसको चला रही है इस समय, यूपी में छाई हुई थी पार्टी पहले। बहुजन हिताय सामाजिक न्याय के लिए बढ़ावा देती है। इसके बाद आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, यानी सीपीआई एम कहते हैं। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। 1964 में हुआ था।
2005 में इसको जो ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। ठीक है, EMS नंबी दूरी पाद इसके जो ना कर्ता धर्ता थे। सीताराम येचुरी स्वर्गीय और जो ना वर्तमान में, ठीक है, MS बेबी जो ना इसके हैं वामपंथी साम्यवादी और समाजवाद के विचारधारा को लेकर चलते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कांग्रेस व पार्टी, जिसे नेशनल कांग्रेस पार्टी कहते हैं। 1999 में 2004 में इसकी पार्टी का दर्जा मिला था। शरद पवार, PA संगमा और तारिक जो ना अनवर इसके जो ना कर्ता धर्ता है। शरद पवार धर्मनिरपेक्ष, क्षेत्रीय हिताय और विकास के इसके जो ना प्रमुख वो है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका ऑल इंडिया जो ना तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी अभी हाल ही में जो ना बंगाल में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 1998 में हुआ था। 2016 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। ममता बनर्जी जो कि हैं इसके कर्ता धर्ता चेयरपर्सन है। ममता बनर्जी वर्तमान में भी हैं और इनका धर्म ही धर्मनिरपेक्षता और जन कल्याण के लिए है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की प्रक्रिया आरेख कैसा होता है? एक जो चुनाव में प्रदर्शन होता है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में निर्धारित मानदंड पूरे करना, तो यानी 6% वोट या सीटों की संख्या या राज्यों की शर्तों को पूरा करना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान के लिए जो चाहिए होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा हम एप्लीकेशन देते हैं और इसके बाद इलेक्शन कमीशन से पास कर देता है। राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या लाभ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो चुनाव चिन्ह पूरे देश में मान्य प्राप्त मतलब मान्य हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, कोई और चेंज नहीं हो सकता। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर निःशुल्क प्रसारण का समय मिलता है। आयकर जो ना छूट होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में 13A के जो ना तहत कुछ शर्तों पर राजनीतिक पहचान और विश्वसनीयता जो ना बढ़ती है और संगठन जो ना विस्तार और फंडिंग में सुविधा होती है। राइट। इसके बाद कुछ और भी मेन फैक्ट हैं जो ना भारत में कुल राष्ट्रीय जो ना 6 पार्टियां हैं। ठीक है, प्रदेश स्तर पर जो ना मान्यता प्राप्त पार्टियां राज्य स्तरीय पार्टियां कहलाती हैं। पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कांग्रेस को मिला था 1950 के दशक में। सबसे नवीनतम TMC यानी 2000 जो ना 16 को मिला था, 2016 को मिला है। ठीक है, TMC को, तृणमूल कांग्रेस को। अब एक एक करके इन पार्टी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक मोटी मोटा मैंने आपको बता दिया, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब एक एक करके इनका डीपली थोड़ा सा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, उसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। ठीक है, भारतीय नेताओं के सहयोग से। चुनाव चिन्ह इसका कांग्रेस का हाथ है या हाथ का पंजा है। ठीक है, मूल उद्देश्य यही था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, भारतीयों को अधिकारों की रक्षा करना और जो ना स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। वर्तमान स्थिति इनके भारत की जो ना प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है। कई राज्यों में सत्तारूढ़ है। लोकसभा में जो ना प्रमुख विपक्षी दलों का एक जो ना पार्टी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इतिहास की प्रमुख जो ना समय रेखा। ठीक है, अगर इतिहास की समय रेखा की बात की जाए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये वो ह्यूम द्वारा मुंबई में। 1905 में बंग भंग विरोध में आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाया था। 1916 यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता कराया था। 1922 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का लीडरशिप में जो ना फॉलो किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह, जो गांधी जी ने नमक या दांडी मार्च किया था, गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। और 1947 भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 की प्राप्ति हुई थी। स्थापना और इसका प्रारंभिक जो ना दौर क्या था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ये हुआ था। ये वो ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो ना W बनर्जी ने किया था। ठीक है, और प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाना था और ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की मांग करना था। और इसे जो ना उदारवादी काल भी कहा जाता है, लिबरल कहा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका इसमें क्या है? कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो ना जन आंदोलनों का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसके प्रमुख हैं। कांग्रेस ने सभी को साथ सबका विकास या ग्राम जो ना संग्राम को जो ना जन जन का आंदोलन बनाया था। और अंशतः जो ना कांग्रेस के नेतृत्व में, ठीक है, त्याग और के कारण जो ना भारत की स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, इसके बाद करेंगे प्रमुख इसके जो लीडरशिप हैं। ठीक है, तो इसके महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, JP जो ना नरसिम्हा राव थे, इसके प्रमुख वो हैं। ठीक है, प्रमुख कौन कौन से नेता हैं? विचारधारा और सिद्धांत की बात की जाए,
कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के विश्वास करते थे। सामाजिक न्याय और जो ना समानता के कार्य था। ठीक है, संविधान में विश्वास और मान्यताओं का सम्मान था। ठीक है, गरीब, ग्रामीण और जो ना वंचित वर्गों का जो ना उत्थान के लिए समर्पित था। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माण और विकास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन कौन सा हुआ है। कार्यकारी समिति सीडब्ल्यूसी नीति जो ना निर्धारण का और करता है। संसदीय बोर्ड क्या करता है, उम्मीदवार चयन और चुनाव चुनाव राजनीति। ठीक है, प्रदेश कांग्रेस समिति यानी पीसीसी राज्य स्तर पर मंडल कार्य का जो ना संचालन करना। जिला कांग्रेस समिति जिला स्तर पर जो ना जो ना संगठन का कार्यकाल करना। ठीक है, ब्लॉक, नगर, ग्राम कांग्रेस की राजनीति। स्थानीय स्तर पर जो ना जनसंपर्क और संगठन विस्तार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी, अगर बात करें उपलब्धियों की, तो भारत के जो ना स्वतंत्रता दिलाने में भूमिका निभाई थी, अग्रणी भूमिका। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार जैसे बहुत सारी चीजें किया था इन्होंने। पंचवर्षीय योजना को भी इन्होंने ही लागू किया था। ठीक है, और चुनाव में कैसे कैसे इनका परफॉर्मेंस रहा वो भी दे दिया टाटा द्वारा। जो ना वर्तमान चुनाव 2024 में इसके हिसाब से हुआ था। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विधायक लोकसभा राहुल गांधी थे। महासचिव के भी जो ना वेणुगोपालन थे। और स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और स्थापना जो ना अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, आता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे कहा जाता है। इसका जो चुनाव चिन्ह होता है कमल का फूल होता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल को। ठीक है, स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, लालकृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या था। ठीक है, यानी झंडे पर जो ना कमल का फूल होता था। ठीक है, मूल उद्देश्य क्या था, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन। ठीक है, समग्र विकास, सुशासन, गरीबी हटाना। ठीक है, सामाजिक जो ना निरक्षरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रवाद और संस्कृति को जो ना आधारित जो ना विचारधारा। सुशासन। ठीक है, पाक्षिक और जो ना विकास पर जोर देना। समाज के अंतिम जो ना व्यक्ति और विकास पर पहुंचाना। और जो है गरीबी उन्मूलन और जो ना आत्मनिर्भर का भारत का लक्ष्य है। इतिहास के प्रमुख जो ना समय रेखा की अगर बात की जाए, तो 1951 में जो है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेनली हुई थी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी का वो हुआ था। भारत 1980 में बीजेपी हुआ था। 1984 में लोकसभा के सीधा बहुमत कठिन हो गया था। 1990 में राम मंदिर का हुआ था। 1996 में पहली बार केंद्र में सरकार बना था। ठीक है, उन्नीस सौ जो ना 96 से लेकर 2004 तक राष्ट्रीय सरकार का जो ना यानी एनडीए का वो था, डेमोक्रेटिक अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2014 तक जो ना कांग्रेस के थे, मनमोहन सिंह थे। 2019 में जो ना इसके बाद जो ना बहुमत यानी मोदी के नेतृत्व में मिला था। स्थापना के पृष्ठभूमि, भारतीय जो ना जनसंघ। ठीक है, अगर देखा जाए तो जनसंघ से ही टूट करके ये बना था। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ का जो ना नेतृत्व जो था, ठीक है, रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो ना स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जनसंघ टूट गया था। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, और आपातकाल में जो ना 1975 से 77 के दौरान, ठीक है, विघटन स्थापना भाजपा का हुआ था। और गांधीवादी जो ना समाज को हटाकर सकारात्मक राष्ट्रवाद, एकवाद, धन्यवाद और जो ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूरा जो ना मूल विचारधारा अपनाया गया था। विचारधारा क्या था इसका, कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। ठीक है, एकता, मानवता था। लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास था। सुशासन जो ना पारदर्शिता, भ्रष्टाचार का वो था व्यवस्था। आर्थिक और जो ना उदारीकरण की आत्मनिर्भरता। सामाजिक और जो ना समरूपता का जो ना सर्वगिक विकास। अगर देखा जाए तो मानव का जो ना समग्र विकास में क्या आ जाता है, एक तरह से मन, मानसिक जो ना विकास। ठीक है, इसके बाद आत्मा, आध्यात्मिक का, बुद्धि, बौद्धिक का, और जो ना शरीर यानी शारीरिक का। ठीक है, प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, श्यामा प्रकाश मुखर्जी थे। नरेंद्र मोदी वर्तमान में अमित शाह हैं और जेपी नड्डा इसके प्रमुख हैं, करता धरता। ठीक है, अगर बात करें इसके जो ना ढांचे का, तो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है ना सर्वोच्च निकाय क्या है, राष्ट्रीय परिषद नीतियां और वो करती है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो ना क्या करते हैं, नीति कार्यान्वयन करती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ना पार्टी का जो ना सब प्रमुख होता है। और राज्य इकाइयों, प्रदेश संगठन, जिला इकाइयों, जमीनी और जो ना मंडल बूथ स्तर पर कार्यकर्ता करते हैं। प्रमुख उपलब्धियां इनकी क्या क्या रही थी, तो बात करें इनकी प्रमुख उपलब्धियां, तो अच्छे सुशासन और जो ना स्थिर सरकार की छवि देना, केंद्र और लगातार सफल नेतृत्व करना।
1998 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 14 में हुआ था, 24 में हुआ था। ठीक है। गरीबी उन्मूलन, जन धन योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, आधार, स्टार्टअप इंडिया जैसे जो ना योजनाएं, आतंकवाद के जो ना खिलाफ सख्त नीति और जो ना राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, भारत को जो ना विश्व स्तर पर जो ना सम्मानित राष्ट्रीय गौरवान्वित करना, स्थापित करना, आर्थिक विकास की दर में बुनियादी चीजों को वृद्धि करना। लोकसभा के चुनाव के प्रदर्शन किया जाए तो 1984 में ठीक नहीं था, धीरे धीरे सुधार हुआ और आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है और हर जगह सबका स्टेट में भी है, लगभग केंद्र में भी है। ठीक है। आगे देखते हैं केंद्र में सरकार का जो कार्यकाल था। ठीक है। पहली बार जो ना इसका जो ना एनडीए की सरकार 1998 में हुई थी, 22 मार्च तक 2000 तक दो हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ठीक है। दूसरी बार हुआ था 22 मार्च 2004 को लेकर के जो ना 26 मई 2014 तक। ठीक है, ये हुआ था। प्रमुख योजनाएं था प्रधानमंत्री का जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना एक्सेट्रा। वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कई राज्यों में सरकार और जो ना केंद्र में जो ना बहुमत सरकार की है। संगठन का विकास, बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाए गए हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसका अगला जो है बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है, तो हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है। और बात करें, इसका स्थापना 1984 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन हुआ था और काशीराम ने वो किया था। काशीराम इसके थे 15 मार्च 1934 से 6 अक्टूबर 2006 तक। और चुनाव चिन्ह हाथी, एलिफेंट है। ठीक है। बहुजन समाज, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, गरीबी, स्वर्ण को संगठित करना और सामाजिक, आर्थिक और जो ना राजनीतिक व्यवस्था दिलाना। भारत में जो ना सत्ता में साझेदारी, मध्यम में जो ना बहुमत समाज को भी जो है ना उनके अधिकार वितरण देना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो ना विचारों पर जो ना आधारित समाज के सम्मानित स्थापना करना। चुनाव विचारधारा क्या था इसका, सामाजिक जो ना बहुजनवाद। ठीक है। समन्वय यानी कांशीराम के सिद्धांत जो ना एक तरह से देखा जाए तो जिसकी जो ना जितनी संख्या होगी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। ठीक है। बात करेंगे सत्ता की जो ना चाबी, तो सामाजिक परिवर्तन का साधन है। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और जो ना और नारायण गुरु के विद्वानों में इसका प्रमुख थे। ठीक है। इसके इतिहास की प्रमुख बात तो देखा जाए रूपरेखा, तो जो है ना इसकी जो रूपरेखा है एक तरह से कौन कौन सी है, तो 1971 में जो है ना एक तरह से इसका कांशीराम ने स्थापना किया था। 1981 में जो है एक तरह से 4 साल के लिए वो है। ठीक है। 1984 में, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1989 में क्या था, एक तरह से चुनाव चिन्ह यानी राष्ट्रीय पार्टी मिल गया था। 1993 में वित्त तथा जो ना हाथी का वो था, हाथों हाथ घड़िया, और जो ना चुनाव चिन्ह था। 1995 में उत्तर प्रदेश में जो ना पहली बार जो ना कर जो ना चरण जो ना पाँचकाल का वो किया गया था। 2007 में अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी को जो ना 16 प्रदेश चल रहा था ताकि मुख्यमंत्री और इसमें पूर्व ऊपर शामिल थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में जो ना जो ना विपक्षी दल के जो ना 8 उदय थे। वर्तमान की बात की जाए नए राज्यों में, ठीक है, बहरहाल जो ना विस्तार और जो ना सामाजिक संगठन भारत की लड़ाई जारी है। ठीक है। बात करेंगे इसके आगे की। ठीक है। स्थापना और पृष्ठभूमि क्या था। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी, भारत में दलित शक्तियों को, पिछड़े राजनीतिक कमजोरों को वो करना। कांशीराम के जो ना सरकारी संस्थाओं में जो ना कार्य करने करते हुए जो ना बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति को जो ना एक तरह से नजदीक को करना। ठीक है। उन्होंने बहुजन संगठन राजनीतिक शक्ति का बनाने का आह्वान किया था। 14 अप्रैल 1900 जो ना 84 डॉक्टर B R अम्बेडकर जयंती के दिन बीएसपी की स्थापना हुई थी। मायावती पहले कांशीराम थे। ठीक है। उसके बाद मायावती इसके प्रमुख कर्ता धर्ता है। ठीक है। सत्ता की अगर वो बात की जाए तो वो भी क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ में है। इसके बाद बात करेंगे विचारधारा और सिद्धांत। बहुजन यानी समाज के बहुत संगठन। ठीक है। बहुजन जो ना हिताय, बहुजन सुखाय, यानी सभी का अगर हित होगा सभी का सुख होगा। वास्तविक परिवर्तन और नीचे जो ना सॉरी के लिए जो ना राजनीतिक शक्ति आवश्यक जो ना सुझाव स्वाभाविकरण, आत्मनिर्भरता याद जोर दिया गया है। ठीक है। संगठन क्या था, बहुजन से प्याज के जोड़ना। ठीक है। जनगणना का वो करना, अभिकर्ता के लिए जो ना लाई और राजनीतिक जो ना शक्ति का प्राप्त करना था।
ठीक है। संगठनात्मक ढांचा क्या था अगर देखा जाए तो इसका, ठीक है, इसका जो संगठनात्मक ढांचा क्या क्या था, तो इसका संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशन था राष्ट्रीय महासचिव प्रभावित कार्यकारी, राष्ट्रीय अपराध जो है ना संगठन का जो है, ठीक है, राष्ट्रीय सचिव, ठीक है, इसके बाद जो है ना जो इकाई यूनिट पर था, जिला इकाई था, ब्लॉक या सेक्टर इकाई एक्सेट्रा, ये था। कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां रही थी, ठीक है, अगर देखा जाए तो उपलब्धियों की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो है बहुत सारी उपलब्धियां इनका जो है ना सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में जो है ना दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जो है ना राजनीतिक जो है ना चार्टर वो करना, ठीक है। 2007 में जो है ना जो है ना बहुमत के आकार बनाना, इतिहास रखना जो है ना रखा गया है। दलित महिला जो है ना नेतृत्व जो है ना आबादी को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थापित करना, अम्बेडकर पार्क जो है ना स्मारक जो है ना लाइब्रेरी और सामाजिक जो है बहु आधारित नीतियों के जो है शुरुआत करना, बहुजन समाज के जो ना राजनीतिक मुख्य धारा जो ना लाना, ठीक है। तो अगर डाटा की बात की जाए तो लगातार इसका जो ना ग्राफ बढ़ता ही गया, बस 2014 में जीरो हो गया, ठीक है। और ये क्या कारण था 2014 में जीरो होने का, ठीक है, उसके लिए जो है ना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रदर्शन 1983 से 67 में, मतलब 67 तक हुआ था, 67 सीटें जीते थे। 1996 में 67 सीटें, 2002 में जो है एक तरह से 98 सीटें, 2007 तक जो है ना अगर देखा जाए तो 2007 में 206 सीटें, 2012 में लगभग जो है ना 80 सीटें, 2017 में लगभग 1 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ अगर बात करें कि जो है ना प्रमुख एजेंसियां और जो है ना नीतियां क्या थी, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो है ना इसमें जो है ना बहुत सारी एजेंसियां और नीतियां भी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो है ना अल्पसंख्यक के जो है ना अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा, जो है ना स्वास्थ्य और रोजगार का विशेष ध्यान देना, सामाजिक और जो है आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और अनुसूचित जो है यानी एससी एसटी ओबीसी कहते हैं, फिर उन्हें पिछड़ा वर्ग चुनाव चिन्ह हाथी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसे हम सीपीआई कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक पार्टी, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 26 दिसंबर 1925 को, ठीक है। स्थापना कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। संस्थापक जो है ना सिंगापुर वेजो यानी चेट्टियार तमिलकम जो है उद्देश्य क्या था घोषणा मुक्त जो ना समाज की स्थापना और वर्गहीन समाज की स्थापना करना, मजदूरों और किसानों, सब्जियों को सॉरी मध्यों को जो ना बौद्धिक कार्यों को जो है प्रतिरक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक जो है और राजनीतिक समन्वय स्थापित करना, समाजवाद जो है एक तरह से पूंजीवाद और शासक का अंत करना, लोकतंत्र का जो है ना संवैधानिक सोच और साम्राज्य को लड़ना। मुख्य विचारधारा क्या था, एक तरह से मार्क्सवादी लेनिनवादी का जो है ना देयर आफ्टर जो है ना वर्ष संघर्ष, क्लास स्ट्रगल और वर्तमान की सत्ता उत्पादन के इकाई पर ध्यान जो है ना और समाज के मानसिक स्वाभिमान और जो है ना सांप्रदायिक जातिवाद और जो है ना अस्वस्थता का विरोध करना था, ठीक है। अगर बात करेंगे इतिहास के प्रमुख समन्वय क्या क्या था, ठीक है, तो सीपीआई का जो था 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, कानपुर में हुआ था। 1928 में बालकृष्ण में पहला अधिवेशन हुआ। 1930 में जो है, ठीक है, औपनिवेशिक सरकार की पार्टी का विरोध हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। 1948 में जो ना होलसांग गाजा जो ना विकास साइन संघर्ष हुआ था। 1951 में पार्टी पर प्रतित्व जो ना हटा संविधान की राजनीतिक जो ना शुरुआत कर दी। 1964 में जो था विकासात्मक जो ना समरे सीएम, ठीक है, और सीएम एम विभाजन कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में देश भर में सक्रिय काम जो है वामपंथी जो है वो फैल गया। इसके बाद करें स्थापना और पृष्ठभूमि क्या था, ठीक है। एक तो जो ना रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, इसके बाद हुआ था, ठीक है। एमएनएच रॉय जो ना मौलाना हसन जो ना मोहानी और मुजफ्फर अहमद जैसे प्रमुख नेताओं कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के साथ थे। 26 जो ना दिसंबर 1925 को कानपुर में जो ना एक तरह से देखा जाए तो इसका जो ना अटैक हो गया था, ठीक है। प्रतिनिधि बैठक में जो ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना की थी, ठीक है। पहले महासचिव जो थे वो थे लिंगरातु जो ना चेट्टियार थे इसके, ठीक है। अगर बात करें संगठनात्मक का, आयुर्वेद का, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये आपका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, सर्वोच्च निकाय का है, ठीक है। राष्ट्रीय परिषद की नीति, राष्ट्रीय सचिवालय कार्यकाल, राष्ट्रीय जो ना परिषद, ठीक है, और जिला समितियां,
और जो है ना 1 सीट, ठीक है। इसके तहत साथ जो है ना एक तरह से देखा जाए तो आ जाता है आपका सरकारी शाखाएं, यानी जिसे हम कहते हैं, आप ब्रॉडकास्ट स्तर को देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे पार्टी का जो है विभाजन 1900 जो है ना कब हुआ था, 64 में हो गया था, ठीक है। वैधानिक बलहेत के कारण जो है ना 1964 में पार्टी ये दो भागों में टूट गई। देश के जो है विभिन्न राज्यों में सक्रिय जो है भागीदारी है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन यहाँ पे बहुत ज्यादा तस्सक की भागीदारी है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की। प्रमुख जो है ना क्षेत्रीय जो है ना, अगर देखा जाए तो ये भी एक पार्टी है, प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी, राइट। 1999 में हुआ था, 10 जून को स्थापना मुंबई में हुआ था, ठीक है। संस्थापक शरद पवार थे और वो जो ना वरिष्ठ नेता थे, और चुनाव चिन्ह जो ना घड़ी था उस समय। उद्देश्य यही था कि समाज के जो ना सभी वर्गों को सहयोगी करना था, ठीक है। साथ ही साथ किसानों और जो ना युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के जो ना हक की लड़ाई करना। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और जो ना समाजवादी मूल्यों पर आधारित राजनीतिक था, और राज्य के जो ना विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय एकता और जो ना आनंद को मजबूत करना। मुख्य विचारधारा था धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, समाजवाद को, लोकतंत्र और संवैधानिक मुद्दों में विश्वास करना, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, विकास हित जो ना सहकारिता और ग्रामीण विकास पर जोर देना, ठीक है। बात करेंगे आगे इतिहास की प्रमुख जो ना रूपरेखा, यानी 1960-67 के दशक में जो ना शरद पवार इसके वो थे। 1978 में लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे और कई बार जो ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1991 में कांग्रेस छोड़ने पर सुधारवादी विचारधारा की शुरुआत हुई। 10 जून 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो ना एनसीपी की जो ना औपचारिक स्थापना हुई है। 1999 में पहला चुनाव जो ना लड़ा, महाराष्ट्र में जो ना मजबूत स्थिति थी। 2004 में कांग्रेस के साथ जो ना गठबंधन किया, और संयुक्त जो ना प्रगतिशील गठबंधन जिसे यूपीए कहा जाता है। 2014 के बाद से कांग्रेस राष्ट्रवाद की समितियों में जो ना महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका, और वर्तमान में, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र व जो ना राष्ट्र की जो ना राजनीति के एक प्रमुख जो ना जो ना प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी है। बात करेंगे इसके जो ना स्थापना और पृष्ठभूमि की, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना थी, कांग्रेस में समय समय पर कार्य करने के लिए विचारात्मक, ठीक है, मतभेद में भी जो ना एक तरह से शरद पवार ने पार्टी का जो ना बनने का निर्णय लिया, ठीक है। 10 जून 1999 को जो ना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी का जो ना स्थापना की गई। जो ना पवार ने इसे जो ना गर्मजोशी जो ना उसे बुलाया, और जो ना प्रगतिशील गठबंधन का जो ना प्रस्तुत किया। एनसीपी ने इस समय जो ना देखा जाए तो महाराष्ट्र में हूँ, और जो ना सब महत्वपूर्ण राजनीतिक तांत्रिक और उसका जो ना किया, ठीक है। इसके प्रमुख कौन कौन नेता थे? शरद पवार थे, ठीक है, शरद पवार अभी भी हैं, ठीक है। सुप्रिया कुले, अजीत पवार, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल, और जो ना और छगन भुजबल थे, ठीक है, दलित पवार थे, विरोध अध्यक्ष थे, और अनेक क्षेत्रीय नेता भी थे। विचारों का धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, जहरीले कांग्रेस और जो ना संबंधी ये दिया गया था, यानी समावेशी विकास, किसान कन्या, चुनाव, और जो ना महिला, और जो ना स्मार्ट था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे संगठनात्मक ढांचा का, तो ये और राष्ट्रीय औपनिवेशिक जो ना अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्माण हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकाल में संगठन का, ठीक है, राज्य इकाई, राज्य का स्तर की बात की जाए, ठीक है, वित्त इकाई जो ना था, अनुष्का जो ना इकाई था, और जो ना कार्यकाल जो ना पृष्ठभूमि था। मुख्य उपलब्धियां क्या था महाराष्ट्र में, जो ना ये तो हो गया। विभाजन कैसा हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो बात करेंगे विभाजन की, तो 2023 में जो ना इसका विभाजन हो गया, ठीक है। कांग्रेस स्थिति जो ना 2024 तक वर्तमान की स्थिति इसकी चल रही थी, और चुनाव चिन्ह इसका जो है घड़ी था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली पार्टी के लिए, ठीक है। तो मूव करते हैं अगली पार्टी पे, अगले टॉपिक पेज पे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि जो ना ममता बनर्जी की पार्टी, एआईसीटीसी शॉर्ट में कहते हैं। प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी 1998 में हुआ था, 1 जनवरी को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में, और उसका था प्रभाव। संस्थापक प्रमुख नेता जो ना ममता बनर्जी, या प्रमुख नेता थी, या ममता बनर्जी। चुनाव चिन्ह जो है ना दो फूल, और जो है ना ताश के जो है ना पत्ते में, ठीक है, टू ट्री जहाँ पर ग्रास दिया गया है। मूल उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, सर्वधर्म जो ना स्वभाव, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना था। पश्चिम बंगाल में लोगों के अधिकारों और जो ना स्वाभाविक का रक्षा करना, भ्रष्टाचार और हित और जो ना शोषण के खिलाफ जो ना संघर्ष करना, ठीक है। साथ ही साथ जो है गरीब, किसान, मजदूर और कमजोर वर्गों के लिए जो ना काम करना, महिला सशक्तिकरण, पुरुषों को जो ना रोजगार प्रदान करना, इत्यादि इसके प्रमुख काम थे।
मुख्य विचारधारा क्या, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और क्षेत्रीय संघर्ष की जो है एक तरह से मजबूती, ठीक है, समावेशी विकास की जो ना जन कल्याणी राजनीति, क्षेत्रीय और जो ना एक तरह से देखा जाए स्वायत्ता और जो ना बंगाल की जो ना सांस्कृतिक पहचान का संगठन था। आगे मूव करते हैं, इतिहास के जो ना इसकी प्रमुख खबरें या रूपरेखा क्या थी, तो उनके बारे में, ठीक है। तो आप देखोगे 1990 में क्या हुआ था, 90 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो 1990 का जो समय ऐसा था, ठीक है, उस समय जो है ना ममता जो ना बनर्जी का जो है कांग्रेस में अलग होकर के जो है शुरुआत हुई थी संघर्ष के बाद, ठीक है। 1900 जो ना 98 में जो ना ये उड़ घंटे के जो ना तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी बनी। 1998 से लेकर लगभग 2009 तक जो ना राष्ट्रीय बंगाल का जो ना एक तरह से प्रमुख पार्टी रही। 2009 तक लोकसभा चुनाव में भी वो किया। 2011 में पश्चिम क्षेत्रफल जो ना विधानसभा चुनाव में जो ना अधिक सीटें निकाली थी, ठीक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो ना डीएमके तीसरी जो ना सबसे बड़ी पार्टी निकली थी। 2016 में जो ना एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के जो ना छात्र गठबंधन हस्तांतर वरीयता क्षेत्र और जो ना किया है। 2019 के लोकतंत्र चुनाव के जो ना क्षेत्रीय और जो ना प्रदर्शन शांति और स्थायी भाव करना। प्रमुख इसका जो ना पृष्ठभूमि 1990 के दशक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के हुए चुनाव पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी प्रगति के खिलाफ जो ना आंदोलन लड़ा, ठीक है। कांग्रेस नेतृत्व के मतभेद के कारण जो ना उन्होंने, ठीक है, अलग होकर के पार्टी बनाई थी। 1 जनवरी जो है ना को देखा जाए तो 1997 को ऑल इंडिया जो है एक तरह से इसके जो ना वो किया गया था, मजबूत एक कांग्रेस बनाया गया था, एआईटीसी, ठीक है। साथ ही साथ जो है पार्टी का जो ना नाम तृणमूल कांग्रेस पास की जड़ से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि आम जनता की जड़ों से जो ना जूही और पार्टी का वो करना, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका जो ना वो था कि संगीता राय था, पार्थ चटर्जी था, पिरानु था, ठीक है। परिवर्तन चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो ये इसका वो दे रखा डाटा और ग्राफ भी दे रखा है, तो इसको अच्छे से समझ जरूर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे उसको ध्यान नहीं देते और फिर जो ना वो क्लियर नहीं होता है। इसके बाद आता आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले, ठीक है। तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, 26 नवंबर को नई दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। और संस्थापक जो है अरविंद केजरीवाल प्रमुख इसके नेता थे, ठीक है। मूल उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य था, ठीक है, तो इसको जो ना बच्चों को राष्ट्र सॉरी भ्रष्टाचार, गुप्त जो ना ईमानदार और पारदर्शी जो ना शासन स्थापित करना, जनता को राजनीति में सक्रिय भागीदारी प्रेरित करना, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना था। स्वराज, जनता का जो ना शासन और लोकसभा की स्थापना करना। समानता, सामाजिक न्याय और आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करना। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई है और इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। प्रमुख विचारधारा था राजनीतिक भ्रष्टाचार और खिलाफ का संघर्ष, राजनीतिक जो ना जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों का करना, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ईशान ढाई जो ना राजनीति में खर्च जो ना एक तरह से स्वच्छ वो करना, ठीक है। शिक्षण और संस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, धर्मनिरपेक्षता मान्यता और उस पर सामाजिक वो करना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें इतिहास की इसकी जो प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर इतिहास की प्रमुख घटना जो ना अन्ना आंदोलन गुजरात 2011, 26 नवंबर 2012 आम आदमी पार्टी, 2013 जो ना दिल्ली विधानसभा चुनाव से जा सकती है, 2015 में दिल्ली चुनाव, ठीक है, बहुजन 67 सीटें और जो ना जीती थी। 2017 के जो ना पंजाब और जो ना विधानसभा चुनाव में जो ना पहली बार जो ना राष्ट्रीय सॉरी भागीदारी हुई थी। 2002 में दिल्ली चुनाव में जो ना दोबारा जो ना बहुजन पार्टी 7-0 में भी जो ना 63 सीटें जीत ली थी, निकाल ली थी, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो 2000 जो है 22 में, तो 2022 की बात करें पंजाब चुनाव हुआ था। बहुचारा जो ना 111 में से एक जो है ना 92 सीटें जीती थी, ठीक है। 2024 में लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ और साथ ही साथ जो ना राज्य स्तर पर मजबूतीकरण हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं कि विधानसभा और मॉडल कैसा था इनका, ठीक है। विधानसभा का मॉडल सही से इसको करना जो ना प्रमुख है, ठीक है। इसके प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, ठीक है, धर्मवीर भारत थे, ठीक है, और राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ठीक है, गोपाल के रफान, ठीक है। विधानसभा सॉरी विचारधारा धारा और मॉडल क्या था कि नई जन विकास का वो किया, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो पारदर्शी शासन होना चाहिए, जनता की भागीदारी होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी होना चाहिए,
भ्रष्टाचार के जो ना किसान संघर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत ईमानदारी और पारदर्शिता पर होती है, जनता की भागीदारी होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रेमियों, ठीक है, प्राथमिकता दिया गया, भ्रष्टाचार और मुक्त शासन है, भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र का जो ना भविष्य है। पार्टी का नारा क्या था? ईमानदार राजनीतिक बेहतर भारत था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा में क्या होता है? ठीक है, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय परिषद क्षेत्रीय जो ना निर्णय लेने वाली संस्थाओं में थी। साथ ही साथ जो है राजनीतिक मामले समिति जो है ना नीतियां और जो है ना नीतियां ठीक नहीं थी। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगठन का संचालन और राज्य इकाइयों और जो है ना राज्य स्तर पर जो है ना इसका कार्य करना, और जिला इकाई, ठीक है, जिला इकाई पे काम करना। उपलब्धियां क्या क्या थी? इनकी उपलब्धियां भी बहुत कुछ होती है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो ना एक तरह से सरकारी स्कूलों का जो ना बदलता बेहतर, ठीक है, गुड़ और जो ना मोहम्मद जो ना समान बुद्धि सॉरी सुविधाएं, मोहल्ला राजनीति का शुरुआत किया। 24/7 बिजली का पानी का फ्री किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ना करप्शन को रोकने लोकसभा के जो दल को राष्ट्रीय जो ना एक तरह से देखा सेंट फॉर द उठाया। ठीक है, पंजाब में शानदार हासिल किया और जो ना मुख्य चुनाव का ठीक है, तो मुख्य उनको जो ना क्योंकि बड़ी पार्टी थी तो उनको जो ना सिंबल तो पहले से ही मिला था और राजगद्दी यानी सीट पे बिठा दिया गया। ठीक है, चुनावी प्रदर्शन की मुख्य बातें। दिल्ली विधानसभा में लगातार हो रहे जो ना भारी बहुमत था, 2515 से लेकर 2500 जो ना 20 तक। ठीक है, पंजाब में जो है ना 3222 में पहली बार जो ना सरकार और जो ना बम्बई लोकसभा में प्रतिनिधित्व के दर्ज। ठीक है, साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना। अगर बात करेंगे इसके जो ना प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी, तो इसके था मोहम्मद जो ना मोहल्ला क्लिनिक था। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक पे जो है ना वो करना था। ठीक है, दिल्ली शिक्षा मॉडल बनाया गया था। पार्टी की विशेषताएं, ठीक है, जनता के सीधे चुनाव और जो ना संघवाद का जो ना ध्यान देना। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चुनाव चिन्ह जो है ना इसका झाड़ू है। ठीक है, झाड़ू सफाई का प्रतीक है, भ्रष्टाचार और गंदगी को और जो है झाड़ू लगा के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। अगला देखते हैं जो है भारतीय लोक जनमत दल का जो ना क्या है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, 2013 में हुई थी। 6 जनवरी 2013 स्थापना शिलोंग में मेघालय में हुआ था। स्थापना जो है ना क्वारंटाइन जो है ना संगमा ने किया था। ठीक है, साथ ही साथ जो ना उद्देश्य क्या है? ग्लोबल उत्तर पूर्व भारत की जो ना मान्यताओं का राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक प्रगति सुनिश्चित करना, युवाओं जो ना युवाओं महिलाओं और जो ना कमजोर वर्गों के लिए हितों की रक्षा करना, गुणवत्तापूर्ण रूप से विकसित मानव विकास का आधारभूत सुविधा करना, पारदर्शी और जो ना जवाबदेही शासन व्यवस्था स्थापित करना, शांति जो ना बदलाव और भाईचारे को जो ना बढ़ावा देना। विचारधारा था क्षेत्रीय पहचान, तो यही जो ना उसका उद्देश्य भी है, लगभग विचारधारा भी है। उत्तर पूर्व राज्यों के अधिकार को जो ना सम्मान से वो करना, समावेशी विकास करना, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर देना, भ्रष्टाचार और मुक्त शासन सुशासन स्थापित करना, पर्यावरण और सतत विकास को ध्यान देना। इसके जो प्रमुख जो ना टाइमलाइन या सिद्धांत क्या था? 2013 में 6 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय लोकदल जनता का गठन किया गया। 2013 में उसी वर्ष जो है मेघालय विधानसभा चुनाव में दल में भाग लिया। 2018 में मेघालय विधानसभा एनसीपी जो ना एनपीपी जो ना प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी निकली। 2023 में एनपीपी मेघालय में विधानसभा में जो ना सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो ना सरकार बनाई। 2024 में जो ना लोकसभा चुनाव में 2024 में एनपीपी का मेघालय की 2 सीटों पर हासिल हुआ। और वर्तमान में एनपीपी जो है, ठीक है, वो क्या है? और राष्ट्रीय जो ना संसाधक जो थे या संस्थापक जो थे और सोनेट संगमा थे। ठीक है, जो पूर्व लोकसभा सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, युवा और प्रगतिशील नेतृत्व थे और जनहित और विकास के जो ना वो थे। मजबूतियां इसके प्रमुख क्या था? क्षेत्रीय असमान और जो ना पहचान को मजबूत करना, स्वच्छ छवि और जन समर्थन करना, युवा नेतृत्व और आधुनिक सोच करना, सभी समुदायों और बीच में स्वीकार करना, और विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को करना। विचारधारा के स्तंभ में देखा जाए तो क्षेत्रीय जो ना अधिकारिता और जो ना स्वायत्ता करना, समावेशी विकास करना, सुशासन और वो करना। ठीक है, युवा सशक्तिकरण करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। संगठनात्मक अगर ढांचे की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च उसमें ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है,
राज्य की प्रमुख इकाइयां हैं, जिला इकाइयां हैं, ठीक है, ब्लॉक और संगठन इकाइयां, सदस्य और समर्थक हैं। प्रमुख इनकी उपलब्धियां की अगर बात की जाए, ठीक है, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही, ठीक है, तो इन्होंने 2018 में जो ना एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में उभरा, ठीक है, साथ ही साथ 2023 में मेघालय चुनाव जीता, ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में मेघालय की 2 सीटें जीती, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आपूर्ति जैसे मूलभूत सेवाओं का ध्यान दिया, युवाओं को जो ना रोजगार, ठीक है, कौशल विकास और जो ना स्टार्टअप में प्रोत्साहन देना, पारदर्शी शासन के जो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ करना। चुनावी प्रदर्शन मेघालय विधानसभा में इनका 2013 में प्रदर्शन आप देखो 4 से 8.5, फिर 2018 में बढ़ गया, फिर 2023 में बहुत ज्यादा आ गया। लोकसभा प्रदर्शन जो ना मेघालय में 2014 में 0 सीटें, 2019 में 1 सीटें, 2024 में 2 सीटें, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आई होप कि ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया, छह छह राष्ट्रीय पार्टियों का, ठीक है। मेनली इसमें जो है ना ज्यादातर यही पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कब उनको जो है ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, कब उसका स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे। तो बेसिकली यही सब चीजें पूछी जाती है, इतना डीपली नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छे से करना है तो मैं सारा चीजें एक एक करके सारा डीपली करा रहा हूँ। लेकिन आप जब कभी नोट्स बनाओ या रिवाइज करो तो आपको बस यही देखना है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में उसका रूपरेखा क्या है, उस समय की क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर करनी है। आई होप कि अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस अगर कभी रह जाता है थोड़ा बहुत, तो एक बार और इसे हेडफोन या जो ना लीड लगा के बड्स लगा के इसे क्लियर कर लें, एक दो बार और सुनेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू, ठीक है। लगे रहिए जब तक कि अपना जो ना एम पूरा ना हो जाए। धन्यवाद।